ओम शांति। आज 9 नवंबर 2022 की साकार मुरली है। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन हैं? उनका स्वभाव कैसा होगा? बाबा उत्तर देते हैं, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी है। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान न हो। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ना। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो ज़रूर अभी नर्क है। नई दुनिया थी ज़रूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी ज़रूर। वहाँ इस दुखधाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। ये भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी है शल तुमको ईश्वर समझ देवे, ऐसे नहीं। ऐसे तो कहते हैं ना कि भला आपको ईश्वर समझ देवे, तो ये ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे, ईश्वर का ही नाम लेते हैं। तो ज़रूर है कोई इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा, न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान सबके पास जा सकता है, न सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य है, कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़ी देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माएं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। दुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। सुख धाम में बाबा कहते हैं अशांति नहीं होती है, सुख धाम में शांति शांति, और दुख धाम में शांति नहीं है। ये सब बातें बाप समझाते हैं, जो कोई शास्त्र में नहीं होगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वो सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी है, हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तभी हम जाने। तो ज़रूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वह है। वह आपस में भाई भाई है, न कि बाप ही बाप है। ये समझ की बात है, परंतु आसुरी मत ने जो समझाया वह मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन हैं। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उन्हों भी यह नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा यह राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ज़रूर बच्चों को ही बनाएंगे ना। सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे ना। कहे हाँ जी बाबा।
जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्य के हैं तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। आदि सनातन देवी देवता धर्म भी मनुष्यों का ही था ना। मनुष्यों की ही बात है, जानवरों की तो बात हो न सके। बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परमपिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो, फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। ज्ञान अमृत है अर्थात कि ज्ञान हमें सुख देता है। तो सबसे मुख्य प्रश्न ये है ना, कोई गंगा जल तो सद्गति नहीं दे सकता, नहीं तो आज गंगा में डुबकी लगा के सब पापों से मुक्त हो जाते, तो इतना दुनिया में दुख तकलीफ बीमारी बढ़ती ही नहीं। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े ना। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती है, घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता है कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। ये स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ेगा ना, देना पड़ता है ना। टीचर ने पूछा तो स्टूडेंट को जवाब, तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सत्युग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो ये भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है, चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है। परंतु बच्चे समझाते नहीं हैं। हर एक बात पूछना चाहिए, ये पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज पार्टी बना, ये तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है, कंफर्म करनी है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप एक है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बाप तो एक ही होगा ना। बताओ, पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण है? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में। पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वे आकर पत्थर बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है, इंटरमीडिएट है ना, रजो प्रधान है उस समय। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत है, इनका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में ये पहली लगा दो, जो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित है, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या श्री कृष्ण है। भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया, याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं हैं। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन का भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य है सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे। आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं,
मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती, मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत है, डबल अंडरलाइन, इसको निकालना है। बाबा कहते हैं देह अभिमान को निकालो। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए ना। कहे हाँ जी बाबा। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये तो जंगली कांटे हैं, तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखना चाहिए। फिर लिखाना भी है उनसे। पतित पावन परमात्मा है या गंगा, सर्वर का सदगति दाता परमपिता परमात्मा या पानी की गंगा, पूछो उनसे, लिखवाओ उनसे। ऐसे चित्र भी बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती है। अब जज करो गीता का भगवान कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं। पहली मूल बात सिद्ध करो। अलफ को जानो तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए। आता एक भी नहीं है। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट है, टीचर बन सभी को अलफ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। आज का मीठा वरदान है, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी है। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। कोई खाली न जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने ही मैं खुश हूँ। अभी हमें सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होना है ना, दूसरों को भी खुशी देनी है। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। तो आज का हमारा सोमान, मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। स्लोगन है, संगम युग की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। संगम युग की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। मातेश्वरी जी का एक छोटा सा क्लास है, वो रात्रि क्लास में हम 8:45 बजे देखेंगे। ओम शांति। शुभ दिवस। कुछ समय के लिए बाबा की याद में बैठते हैं। अच्छा, ओम शांति। रात्रि 8:45 बजे मिलेंगे। मातेश्वरी अर्थात मम्मा का जो छोटा सा क्लास है उसके लिए, और समय रहा तो अव्यक्तवाणी पर चिंतन भी करेंगे। ओम शांति।